ऑलराइट दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? एंड यस, मेरे को पता था नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल यही आने वाला है जिसपे मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ कि मरकर 34C भी है और एडविन जैगर भी है आपके पास में, तो आप दोनों को कंपेयर करो। तो मैंने कहा भाई क्यों वेस्ट करो टाइम, दोनों को कंपेयर करते हैं। और देखो इनका हेड, अभी हैंडल मत देखो, सिर्फ हेड देखो, सिर्फ टॉप कैप, ब्लेड और जो ये है ये देखो आप, ठीक है। और मैं आपको क्लोजअप फोटोज भी बताऊंगा इनके डेफिनेटली। तो आज हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 2 दिन की बियर्ड ग्रोथ है, गुड थिंग टू कंपेयर, मतलब माइल्ड रिजल्ट्स है। और मैं इनके साथ, इन दोनों के साथ मैं यूज़ करने वाला हूँ वर्टिस 1 सुपर स्टेनलेस ब्लेड, ठीक है। अब वर्टिस 1 क्यों? क्योंकि यार ये दोनों ब्लेड मैंने यूज़ की थी और ये दोनों ब्लेड अवेलेबल भी थी। एंड मैंने कहा चलो यार एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि माइल्ड रेजर के साथ में एक नॉमिनली शार्प ब्लेड, मतलब थोड़ी स्मूदर ब्लेड यूज़ करके देखते हैं। आई प्रीफर स्मूदर ब्लेड्स। तो और ये ब्लेड यार मेरे को काफ़ी पसंद आई, मतलब विजिशन सॉर्ड दर्ज की मुझे ब्लेड लगी। तो मैंने कहा चलो व्हाई नॉट, लेट्स यूज देम। अगर नहीं जमा तो ब्लेड चेंज कर लेंगे या देखते हैं। और भी प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं, तो आप देखो कौन से प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे और फिर शुरू करते हैं अपन शेविंग। ओके, तो इससे पहले अपन रेजर्स, ब्लेड्स ये सब वापस से डिस्कस करें, उस पर जाए। आज मैं एक और स्पेशल प्रोडक्ट आपको बताना चाहता हूँ। स्पेशल प्रोडक्ट जैसे आपके पास होगा भी, आपने देखा भी होगा, कई बार आप यूज़ भी करते होंगे, लेकिन मैं पहली बार वीडियो में यूज़ करूँगा आप लोगों के सामने। एंड दिस इज सिमोग। सिमोग का ये पोर ब्रश है। सिमोग ब्रशेस आर मेड इन पोर्चुगल, ओके। एंड देखिए, सिमोग हेरेडिटास बाय सिमोग, ऐसा है। मैंने इसको सिर्फ 5-6 बार लादरिंग की तो इसका स्प्ले काफी अच्छा बढ़ गया। मतलब ये इस टाइप से था जब ये आया था, और अब ये 5-6 बार लादरिंग करने के बाद में ऐसा हो गया। एंड ब्रेकिंग वगैरह भी थोड़ा रिलेटिवली जल्दी हुआ। मतलब मैंने कुछ ब्रशेस को देखा है कि बहुत जल्दी ब्रेकिंग होते हैं, उसमें से एक ये ब्रश है, जैसे पिंक वुल्फ का एक था। अब मैं आपको कंपैरिजन भी बताता हूँ इसका और पर्ल का जो हमारा बोर हेयर ब्रश है। तो ये देखो, ये पर्ल का बोर हेयर ब्रश है, ठीक है। और ये जो है हमारा सिमोग का बोर हेयर ब्रश है। ब्रिसल्स में अगर मैं सिर्फ देखने से आपको बताऊं तो मेरे को कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। देखो, आप देखो, कोई डिफरेंस लग रहा होता है एक्सेप्ट द स्प्ले। ये भी ब्रश बहुत अच्छा लादर करता है, इसको ब्रेक इन होने में टाइम लगा, लेकिन ये ब्रेक इन बहुत अच्छा हो गया पर्ल का ब्रश, और ये थोड़ा जल्दी हो गया सिमोग का ब्रश। ऑफ कोर्स यार इसका कॉस्ट डेफिनेटली ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है जिस भी साइट से आप ले रहे हो। मैंने तो योर शेविंग से लिया, सो महंगा तो पड़ता है नो डाउट। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप महंगे ऑप्शंस या फिर आप फॉरेन के ऑप्शंस में नहीं जाना चाहते तो पिंक वुल्फ का या पर्ल का आप डेफिनेटली ब्रश यूज कर सकते हो, या ओमेगा के ब्रशेस भी अवेलेबल होते हैं भारत में, वो भी आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको वापस से डिप कर देता हूँ पानी में। ठंडे पानी में डिप किया हुआ था, एक बार मैंने लादरिंग भी किया इसको 2-3 घंटे पहले, ऐसे ही टेस्ट करने के लिए कि कैसे क्या लादर प्रोड्यूस होता है। तो वो करते हैं, थोड़ा सा पानी में लगा लेता हूँ चेहरे पे। और आज एक और बड़ा क्लासिक प्रोडक्ट हम यूज करने वाले हैं, विच इज ओल्ड स्पाइस मस्क। यस, थोड़ी सी यार डैम्प क्लाइमेट है, तो मैंने कहा चलो यार मस्क वाला यूज करते हैं। ओल्ड स्पाइस काफी टाइम से यूज किया भी नहीं था। अब देखा जाए तो ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, ठीक है। ये इस तरीके का इसका पैक होता है, और प्राइस में इसका अगर आपको बताऊं तो ये 70 ग्राम का है, एंड इसका प्राइस है 60 रुपए। 70 ग्राम का है और प्राइस 60 रुपए, ठीक है। इसकी खुशबू मेरे को बहुत पसंद है, रियली वेरी नॉमिनल एंड अ प्लेजेंट मस्क। मतलब ओल्ड स्पाइस शेविंग क्रीम का बेस है, लेकिन उसमें एक मस्की टच दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं हम शेविंग क्रीम, ठीक है। जरा सा ही किया, बहुत ज्यादा नहीं किया। एंड जनरली मैं इधर चिन एरिया पे अप्लाई कर लेता हूँ। आप स्प्रेड करना चाहे तो स्प्रेड कर ले। स्प्रेड करने से फायदा ये होता है कि फिर जब आप लादरिंग करते हो तो कभी कभी कैसा होता है ना, कोई कोई ब्रिसल्स बड़े हार्ड होते हैं या स्प्रिंगी होते हैं,
मतलब एकदम कुछ 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 ऐसे होते हैं स्प्रिंग, तो फिर वो शेविंग क्रीम को ही फेंक देते हैं साइड में, तो वैसा नहीं। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा पानी जो है मैंने निकाल लिया है सिमोक के ब्रश में से। वेरी नाइस एलिगेंट वुडन हैंडल यार, पकड़ने में भी काफी अच्छा लग रहा है। ग्रिप अभी तक तो अच्छी है, देखते हैं कैसा लदरिंग करता है। सॉफ्ट ही है, कोई बिल्कुल स्क्रैची स्क्रबी स्क्रीची जिसको बोलते हैं चुभने वाला वैसा नहीं लग रहा। सर्कुलर मोशंस कर रहा हूं तब भी ऐसा कुछ चुभने ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा मुझे। लादर शायद थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो इसमें पानी जरूर थोड़ा ऐड करूंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा स्प्रेड कर लेता हूँ पहले अच्छे से और फिर पानी ऐड करता हूँ। थोड़ा सा हम वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे लादर की, बट देखते हैं। तो ये अच्छा खासा एक वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया। मस्क, अब ये कैसा ना, ये डार्क मस्क भी नहीं है और ये व्हाइट मस्क भी नहीं है, ये उन दोनों के बीच का है, बट इट इज मस्की फॉर श्योर। इसकी जो एक कह सकते हैं हम कि एक जो प्राइमरी सेंट जो आ रहा है, हिंट जो आ रहा है, वो मस्की ही है। ठीक है, अब दिस इज नॉट वेरी थिक लादर, बट चलेगा, इतना वॉल्यूम हमारे लिए काफी है, 2 दिन की ग्रोथ है। ठीक है, रखते हैं इसको, देखते हैं कि सेकेंड पास में लादर रिमेनिंग होता है या नहीं होगा तो डेफिनेटली हम लोग शेविंग क्रीम थोड़ा सा लेंगे एक्स्ट्रा। ये प्रॉब्लम जनरली बोर हेयर ब्रशेस के साथ में आती ही है। ठीक है, तो अब राइट साइड पे कौन सा रेजर, लेफ्ट साइड पे कौन सा रेजर, वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। तो क्योंकि मैंने मर्कर 34C पहले यूज किया हुआ है, तो इसलिए मैं एडविन जैगर को पहले यूज करता हूं राइट साइड पे। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पहली बार ही यूज किया था मैंने आपके सामने, थोड़ा और एक्सपीरियंस इसका बनाता हूं। ओके, सो एडविन जैगर विथ वर्टिस 1 सुपर स्टेनलेस ब्लेड, राइट साइड पास नंबर 1। कुछ शेव भी हो रहा है कि नहीं है? शेव हो रहा है बिल्कुल, ब्लेड वेड फील नहीं हो रही बिल्कुल भी। इट इज वेरी स्मूथ कॉम्बिनेशन, मतलब फेदर के साथ में तो ऑफ कोर्स इट वाज गुड बिकॉज द फेदर ब्लेड इज वेरी शार्प। दिस इज अ वेरी स्मूथ ब्लेड। तो स्मूथ ब्लेड और माइल्ड रेजर, आपको ऐसा लग सकता है कि यार शेविंग हो रही है कि नहीं, बट शेविंग हो रही है, आई कैन फील दैट। ठीक है, वेरी वेरी स्मूथ। सेंसिटिव स्किन जिनको है वो लोग डेफिनेटली एक माइल्ड रेजर और माइल्ड ब्लेड का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी फॉरगिविंग ऑन द स्किन। ऑफ कोर्स अगर आप यार फिर इसको ऐसे करने की बजाय अगर ऐसे ऐसे करोगे तो देन दैट इज नॉट फॉरगिविंग, वो बात नहीं है। लेकिन अदरवाइज अगर आप प्रॉपरली यूज करते हो तो इट प्रूव्स टू बी वेरी फॉरगिविंग, मतलब इतना ज्यादा रिस्क नहीं रहता कट वगैरह लगने का। आई डॉगीज भी कह रहे हैं बाहर से, ये कंपैरिजन हो रहा है एडविन जैगर और मर्कर 34C का। ओके ठीक है, ये अब मेरे को समझ में आया कि काफी सारे वेट शेवर्स ये क्यों बोलते हैं कि एक माइल्ड रेजर के साथ में एक मीडियम शार्प या शार्प ब्लेड यूज करना चाहिए। कैसा होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि शेविंग हो रही है या नहीं, और आपको ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं यार, आई डोंट नो, सो इसलिए आप मल्टीपल स्ट्रोक्स करोगे एक ही जगह पे, बस वहीं पे आपका इरिटेशन हो जाता है। जब आप ब्लेड को एक ही जगह पे मल्टीपल टाइम्स घिसते रहते हो तो फिर इरिटेशन तो होना ही है। इसलिए अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ सेंसिटिव स्किन, तो आप माइल्ड रेजर के साथ में एक मीडियम शार्प या शार्प ब्लेड यूज करो।
वर्टिस वन सुपर स्टेनलेस इज अ माइल्डर ब्लेड. इट इज नॉट अ वेरी सुपर शार्प ब्लेड. इट इज शार्प इन द फर्स्ट शेव एंड बाद में वो स्मूथ होते जाती है. तो शेवेट के साथ में या मीडियम एग्रेसिव रेजर जैसे पर्ल A141 या पर्ल का कोई भी क्लोज कोम हो गया, पार्कर का कोई भी क्लोज कोम हो गया, पिंक वुल्फ ओपन कोम, उसके बाद में प्रिस्टीन ओपन कोम, आप ये ब्लेड जरूर यूज करने का ट्राई कर सकते हो. मुझे तो अच्छी लगी. बट आई विल प्रीफर मोर शार्पर ब्लेड्स विथ माइल्डर रेजर. तो इसके साथ में कैसे बिग क्रोम प्लैटिनम, फेदर, सुपर मैक्स प्लैटिनम प्लस, जिलेट 7 o'clock सुपर प्लैटिनम, जिलेट परमाशार्प स्टेनलेस, इस टाइप के ब्लेड यूज करेंगे हम. ठीक है. जेंटलमैन ब्लेड हो गई, वो भी काफी शार्प है. सिल्वर मैक्स जो वर्टिस की है. ओके. कभी भी रेजर के दिखावे से उसके परफॉर्मेंस का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए. ब्लेड्स दोनों ही सेकेंड यूज पे है. इंटरेस्टिंग फीलिंग हो रही है. मैं शेयर करता हूं आपके साथ में. वेरी इंटरेस्टिंग फीडबैक. वेरी इंटरेस्टिंग. रिंस कर लेता हूं, फिर फीलिंग चेक करता हूं. फीलिंग मतलब कि कैसा हो रहा है वो चेक करता हूं. ओके. सो फर्स्ट पास के बाद रिंस किया मैंने एंड स्टबल 100% रिमूव नहीं हुआ है. आई कैन फील सम स्टबल लेफ्ट इधर डेफिनेटली, और इधर भी है. चीक्स पे तो नहीं, बट इधर इधर थोड़ा सा स्टबल महसूस हो रहा है मेरे को. सो मैं वही अक्रॉस द ग्रोथ करूंगा गालों पर और अगेंस्ट द ग्रीन करूंगा नेक पर, दोनों रेजर्स से. और फिर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं जो कि मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा फर्स्ट पास में. देखते हैं सेकंड पास में वो वैलिड है क्या. इसलिए मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता आपको कंक्लूजन देने में. अच्छा जी. तो ये अब ये देखो, ये लादर जो है वो इसने भी हीट अप कर लिया. और यही प्रॉब्लम जो है वो कुछ बोर हेयर ब्रशेस में आती है. पर्ल के साथ में भी शुरुआत में यही प्रॉब्लम आई थी. तो ये बोर हेयर ब्रशेस में लादर हीट अप का प्रॉब्लम होता है. ठीक है. हमें लग रहा है स्प्ले अच्छा है वगैरह, बहुत अच्छा है, लेकिन इसको ब्रेक इन होने में अभी भी काफी टाइम है. ये पूरी तरीके से ब्रेक इन नहीं हुआ है. ठीक है. तो शेविंग क्रीम ऑफकोर्स हमको थोड़ा और लेना पड़ेगा. मुझे अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा होगा ही ऐसा मुझे नहीं पता था. बट ठीक है, कोई बात नहीं यार, हम लोग तैयार थे तो हमारे कोई एक्सपेक्टेशन भंग नहीं हुए. तो इसी हिसाब से शेविंग क्रीम थोड़ी जल्दी भी खत्म होगी ताकि मैं नहीं ले पाऊँ. अभी वीडियो खत्म होने के बाद वार्निंग मिलेगी. पहले जितनी है उतनी तो खत्म करो. ठीक है. ये एक अच्छी बात है कि बिल्कुल स्क्रबी स्क्रीची, मतलब स्क्रबी थोड़ा सा लग रहा है, बट और सिंथेटिक जितना सॉफ्ट भी नहीं है फॉर श्योर. लेकिन ना ऐसे कुछ चुभ नहीं रहे, मतलब ब्रिसल्स चुभ नहीं रहे. ये बात बिल्कुल सही है. तो ये स्लिकनेस तो चेक करना ही भूल गए शेविंग क्रीम. चलो कोई बात नहीं, सेकंड पास के बाद चेक कर लेंगे एलम लगाने के पहले. आजकल आई हैव मेड श्योर टू यूज एलम एज अ फीडबैक, क्योंकि एक तो पोर्स क्लोज हो जाते हैं, एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी थोड़ा मिल जाता है, और प्लस ना कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता नहीं कि शेव एग्रेसिव हुई, लेकिन एलम लगाने के बाद आपको पता पड़ता है एक्चुअली कि शेव कहाँ एग्रेसिव हुई है और कहाँ गलती हुई है और कहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. तो ये पता पड़ता है. ओके. चलो अब वापस राइट साइड में सेम कॉम्बिनेशन एडविन जैगर और वर्टिस 1. ठीक है. अक्रॉस द ग्रोथ
कालो पे। गुड। आई थिंक ये मल्टीपल पासेस का कंसेप्ट ही इसलिए आया है क्योंकि पहले इसमें ना पहले पास में स्टबल पूरा क्लियर नहीं होता है, और मैं सही बताऊं तो काफी एफिशिएंट रेजर्स होती है जो, मतलब आई ऑनेस्टली टेल यू, आई ऐसे कंक्लूड तो नहीं कर सकता लेकिन क्योंकि मैंने अभी पर्ल के क्लोज कोम, पिंक वुल्फ, वर्गो, प्रिस्टीन, रुबाब मैंने ऑल के यूज करके देखे हैं। ये मेरे लिए इतने माइल्ड रेजर यूज करना थोड़ा सा कम ही यूज करता हूँ मैं। जैसे बॉम्बे शेविंग कंपनी का हो गया, वो भी काफी कम ही यूज करता हूँ, आपने देखा भी होगा। पता नहीं, आई टेल यू, मतलब मैं थोड़ा इस पे विचार करूंगा, आपको बताऊंगा कि मेरे को क्या ज्यादा एफिशिएंट कॉम्बिनेशन लगता है। ओके, ठीक है जी, ये हो गया। अब इस तरफ ब्लेड अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है नहीं लग रही है ना, इट हाईली डिपेंड्स ऑन व्हाट रेजर यू आर यूजिंग इट विथ। अब ये वर्टिस, इससे पहले कि मैं और आगे जाऊं और जो बताना पॉइंट आपको भूल जाऊं, मैं ये जरूर बताता हूं कि वर्टिस वन सुपर स्टेनलेस मीडियम एग्रेसिव साथ में बहुत अच्छी परफॉर्म करती है, बिकॉज इट इज अ मोर स्मूदर ब्लेड रादर देन अ वेरी शार्पर ब्लेड। बट माइल्ड रेजर्स के साथ में मेरे लिए आई विल प्रेफर यूजिंग शार्पर ब्लेड्स विथ दीज माइल्ड रेजर्स, जैसे फेदर बिग क्रोम प्लैटिनम या सुपर मैक्स प्लैटिनम प्लस। दिस इज अ वेरी गुड ब्लेड, आई लाइक इट। विल्किंसन स्वॉर्ड के तर्ज पे ये आई थिंक मैं अगर यूज नंबर 1 पे यूज करता तो थोड़ी और मेरे को अच्छी फीलिंग मिलती, बट हल्की सी एक हल्की सी आप क्या टगिंग या इट वॉज नॉट वेरी स्मूथ। जितना एडविन जैगर और फेदर का कॉम्बिनेशन था उतना स्मूथ मेरे को नहीं लगा। इट इज नॉट अनकंफर्टेबल बट यस, शार्प ब्लेड्स मेरे लिए माइल्ड रेजर्स के साथ में अच्छे से काम करेंगे। आई थिंक एन आइडियल कॉम्बिनेशन कुड बी मीडियम एग्रेसिव रेजर एंड अ मीडियम एग्रेसिव और मीडियम शार्प ब्लेड लाइक दिस। तो ये थोड़ा फॉरगिविंग ब्लेड है, बट इफ यू यूज इट विथ माइल्ड रेजर तो फिर थोड़ा सा एफिशिएंसी शायद थोड़ी सी कम हो जाए। और ये भी यूं भी एक्चुअली ये जो ब्लेड्स दोनों हैं ये सेकेंड यूज पे है, क्योंकि हमने इसको पार्कर वेरिएंट और पर्ल फ्लेक्सी के साथ में यूज किया था, तो वही दोनों ब्लेड्स है, ये सुखा के मैंने इनको रख दिया था। सो कुड बी दैट रीजन एज वेल। चलिए अब मैं रिंस कर लेता हूं और फिर एलम फीडबैक चेक करते हैं। तो यार मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि जब आप एलम यूज करो तो आप स्किन को ड्राई रखो, एलम को गीला रखो। ठीक है, एलम को मैं थोड़ा सा ये गीला कर लेता हूं और ड्राई स्किन पे ये गीला एलम आप लगाओ। थोड़ा और गीला करना पड़ेगा एलम को। छोटी सी बॉयल हो रखी है फुंसी, पिछले शेव में भी थी।
इरिटेशन वगैरह में तो इतना कोई फर्क पड़ा नहीं, जहां पे हो रहा है उतना हो ही रहा है। बट आई मस्ट टेल यू कि मुझे थोड़ा हल्का सा इस तरफ टिंगलिंग से ज्यादा महसूस हो रहा है, इधर भी और इधर भी, यहाँ पे। बाकी और कहीं कुछ ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा, मतलब इधर इधर इस एरिया में तो कुछ फील भी नहीं हो रहा। ये इतने एरिया में कुछ फील नहीं हो रहा, सिर्फ ये यहाँ पे टिंगलिंग महसूस हो रही है। न इधर हो रही है, न इधर, न इधर, और न इधर, न इधर नीचे, सिर्फ ये इतने एरिया में। ठीक है, अब मैं वापस से कर लेता हूँ रिंस एलम को, और फिर चलते हैं आफ्टर शेव सेक्शन पे, और फिर वापस से स्पिन अराउंड करेंगे प्रोडक्ट्स का और भी बातें करेंगे। फिर ऑफ कोर्स क्योंकि हमने ओल्ड स्पाइस मस्क यूज किया है, तो मतलब शेविंग क्रीम, सो व्हाई नॉट द मैचिंग आफ्टर शेव ओल्ड स्पाइस। कितनी क्लासिक है यार ये, मतलब ये पिताजियों दादाजियों के जमाने से ये क्लासिक प्रोडक्ट है, अभी भी चल रहा है, और आज भी इसने अपना सिग्निफिकेंस जो है वो वेट शेविंग इंडस्ट्री, वेट शेविंग कम्युनिटी में बना के रखा हुआ है। सो रियली वेरी नाइस मस्क। ओके, थोड़ा सा अब ये तो इसमें कोई नोजल नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा है, अगर इसको डायरेक्टली पोर करोगे तो बहुत सारा एकदम से बाहर आ जाएगा, इसलिए अपने फिंगर इस पे लगाओ और ये थोड़ा सा ले लो, कुछ ड्रॉप्स, जितना भी आपको चाहिए मतलब। क्लासिक ओल्ड स्पाइस की खुशबू और उसके साथ में मस्क का नोट। अब ये मस्क कौन सा नोट है? ये मस्क का ही नोट है यार। ये मतलब मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, मस्क एक्चुअली कस्तूरी को बोलते हैं हम लोग हिंदू में, कस्तूरी, हिंदी में कस्तूरी बोलते हैं मस्क को। सो वैसा तो नहीं है, ये एक कमर्शियलाइज्ड वर्जन ऑफ मस्क, एक सिंथेटिक मस्क है, विच इज प्लेजेंट, मतलब इट इज नॉट बैड, इट इज गुड। लेकिन हाँ ये बात है कि मेरे को थोड़ा सा गरम गरम लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बर्न हो रहा है। सो क्योंकि उसमें अल्कोहल है, हमको पता ही है, वो तो होना ही था। सो गुड, ओवरऑल अ गुड शेव, सम लर्निंग्स एज वेल, कुछ सीखने को भी मिला। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। सो अगर कंपेयर करना हो हमें एडविन जैगर की ये क्लोज कोम रेजर D89, D80, ये तो D87 है, और ये मर्कर 34C को, जिन दोनों को ही माइल्ड रेजर्स कहा जाता है। सो क्योंकि हमने इसको यूज किया एक ब्लेड के साथ में विच इज मीडियम एग्रेसिव, मीडियम शार्प कह सकते हो आप, टू माइल्डर साइड, एंड 2 दिन की ग्रोथ थी, तो ऐसा नहीं कि शेव नहीं हुआ, शेव अच्छा हुआ। इट कुड हैव बीन मोर कंफर्टेबल इफ आई वुड हैव यूज्ड अ शार्पर ब्लेड लाइक सिल्वर मैक्स, मैंने बताई थी आपको। सो अगर मैं इन दोनों में सेम ब्लेड यूज किया सेकेंड यूज पे, और उसके हिसाब से अगर आपको कंपैरिजन बताऊं, सो मेरे को मर्कर 34C थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट लगा। एफिशिएंट इन द सेंस दैट इसने माइल्ड ब्लेड के साथ में भी शेविंग कर डाली कंफर्टेबली। ये जो है ये ज्यादा माइल्ड लगा मुझे, मतलब आप कैसे कहो यार, मतलब अगर आपको खैर खुद को ही एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, 100% तो आप किसी भी वेट शेवर का रिव्यू कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन मेरा अगर आप ओपिनियन पूछो तो दिस इज स्लाइटली वेरी स्लाइटली मोर एग्रेसिव देन दिस, स्लाइटली वेरी स्लाइटली, मतलब कितना यार कि अगर ये 3 है, मतलब अगर ये 2.7 है या 2.5 है तो ये 3 है, इस टाइप से डिफरेंस है, बट विच इज वेरी नेग्लिजिबल, लेकिन वो फील होता है। तो इसमें थोड़ी सी मुझे ब्लेड फील हुई, इसमें बिल्कुल भी नहीं हुई। इसलिए पहली पास में जब आपने देखा होगा, आप रिवाइंड करके देख सकते हो कि मैंने जब शेव कर रहा था तो मेरे को पता भी नहीं पड़ा कि शेव हो रही है कि नहीं, पर शेव हो रही थी, डेफिनेटली हो रही थी। बट इसमें मेरे को पता पड़ रहा था, बिल्कुल पता पड़ रहा था कि शेव हो रही है, वही विद द ग्रेन कर रहे थे, अक्रॉस द ग्रेन में भी सेम, इसमें कम पता पड़ रहा था, इसमें पता पड़ रहा था। सो दिस इज स्लाइटली मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू एडविन जैगर। नीडलेस टू से दोनों रेजर्स माइल्ड है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इनको शार्प ब्लेड्स के साथ में यूज करो, एटलीस्ट मीडियम शार्प ब्लेड के साथ में यूज करो। इनको बहुत ज्यादा माइल्ड ब्लेड्स के साथ में यूज करना जैसे मेरे को मुनासिब नहीं लगा, शायद आपको भी ना लगे, बट खैर ये सब ट्रायल एंड एरर पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, हर किसी के
प्रोडक्ट्स के साथ में, ठीक है। सो ये मेरा टेक है दोनों पे। बोथ रेजर्स आर गुड, वेरी माइल्ड फॉरगिविंग रेजर्स एंड गुड फॉर डेली शेव्स। डेली शेव्स के लिए इंटरनेशनल आप प्रोडक्ट की बात करो तो ये दोनों तो बहुत स्टैंडर्ड है। मतलब जनरली जो वेट शेविंग एंथुसियास्ट होते हैं उनके डेन में ये तो होता ही होता है, ठीक है। अब सिमोक की बात करते हैं तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो लगा, बट यार पता है क्या, मैं रेडी था इसके लिए, क्योंकि मैंने ये पहले भी ब्रशेस में देखा हुआ है कि जो शुरुआत में जो बोर ब्रशेस को हम यूज करते हैं तो उसमें लादर ईटअप का प्रॉब्लम होता है। जो ब्रिसल्स होते हैं वही वो लादर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर शायद शेविंग क्रीम तो मैंने ठीक ठाक यूज किया था, कोई सिंथेटिक ब्रश यूज करता अगर मैं तो 2 पास के लिए आराम से वो टिक जाता लादर, बट इसके साथ में वैसा नहीं हुआ। सो वी विल नॉट लूज होप, हम इसको ब्रेक इन और करते रहेंगे। इसका स्प्ले थोड़ा और बढ़ता है आई थिंक, और बढ़ेगा तो जैसे यार आपने देखा होगा कि पर्ल के साथ में भी हमें ये इशू आया था शुरुआत में लादर हीटिंग का, बाद में वो रिजॉल्व हो गया, बहुत अच्छा स्प्ले हो गया इसका यार, और सॉफ्ट, कितना अच्छा लगता है ऐसे करके। सो हम ट्राई करेंगे यार, मतलब इसको ब्रेक इन वगैरह करते करते, और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। इसको थोड़ा रेगुलरली मैं यूज करने की कोशिश जरूर करूंगा। हेरेडिटास बाय सिमोक, इसका ओवरऑल तो जो एक्सपीरियंस है या जो रिव्यू है वेट शेवर्स का वो अच्छा ही है। एनीवेज, सो दोस्तों अगर आपको ऐसे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के बारे में, इंटरनेशनल वेट शेवर्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, आपको उनसे इंटरेक्शन करना है, तो हमने एक स्पेशल ग्रुप बनाया है, इंडिया इंटरनेशनल वेट शेवर्स। फेसबुक पे आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंडियन वेट शेवर्स के मेंबर हैं तो आप डेफिनेटली उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक वगैरह सब अवेलेबल है। सिर्फ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ग्रुप ज्वाइन करो इंडियन वेट शेवर्स बाय सेल ट्रेड, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स यूज्ड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, मतलब सेकंड यूज थर्ड यूज पे, सेकंड हैंड थर्ड हैंड कह सकते हो आप, विच आर गुड, मैं भी लेता हूं, ठीक है। और इंडिया इंटरनेशनल वेट शेवर्स पे भी जब आप ज्वाइन करो तो सिर्फ मेक श्योर टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। अगर क्वेश्चंस आंसर नहीं होते ना तो फिर वो अप्रूव कर पाना मुश्किल हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2-3 वीक के बाद वो रिजेक्ट हो जाती है रिक्वेस्ट, एंड वो वापस रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन क्वेश्चंस आंसर नहीं करते, तो फिर से रिक्वेस्ट रिजेक्ट ही हो जाती है। तो मेक श्योर टू आंसर द क्वेश्चंस। अगर आप रेडिट में हो एक्टिव तो आप वेट शेवर्स _इंडिया ग्रुप में भी जो सब है उसमें आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे भी काफी सारे वेट शेवर्स जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है। सो हम फिर से मिलेंगे एक वेट शेविंग एपिसोड में, और अलग फिर से कोई शेव में लेके आऊंगा। सो डेफिनेटली कीप वॉचिंग। एंड हाँ दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूं आपको। काफी लोग ना, मैं कैसा होता है कि आप लोगों के लिए ना मैं एक्सप्लोर करते रहता हूं कि यार कौन सा प्रोडक्ट है जो अच्छी क्वालिटी का है और जो कम प्राइस में अवेलेबल है अभी, ठीक है। सो उस टाइम पे क्या करता हूं मैं, रादर देन वेटिंग फॉर अ वीडियो, जनरली जो वेडनेसडे या संडे को आता है या कभी कभी बीच में आता है, रादर देन वेटिंग फॉर अ वीडियो मैं उसको एक पोस्ट में बना के आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफर 1-8 दिन के लिए होता है और तुरंत जैसे ही वो स्टॉक खत्म हो जाता है ऑफर वाला, वो वापस उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जैसे फेदर के केस में आपने देखा होगा, पार्कर के केस में आपने देखा होगा, जब मैंने शेयर किया था तो उसकी प्राइस थी 1350, और बाद में जब ऑफर खत्म हो गया एक आध दिन के अंदर वापस वो 1800-1900 में हो गए। तो यार मैं जो पोस्ट शेयर करता हूं ना, तो आप वो जरूर देखा करो, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। काफी सारे ऑफर्स वाले मैं पोस्ट करते रहता हूँ, अलग अलग नए प्रोडक्ट्स भी जो है वो भी मैं पोस्ट करते रहता हूँ, तो पोस्ट भी चेक किया करो। अब कैसे पता पड़ेगा पोस्ट आया है क्या, तो आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, और दूसरी बात वो जो बेल आइकॉन है ना उसको भी क्लिक कर दो। जैसे ही मैं कोई अपडेट डालूंगा, कोई वीडियो, पोस्ट या कुछ भी, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब वो मिस नहीं होएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 5 ही ऐसी यूनिट्स बची हुई जिसके ऊपर ऑफर है, अगर वो 5 लोगों ने ले ली तो देन दैट्स गॉन, फिर वो वापस उसके ओरिजिनल प्राइस पे आ जाएगा। फिर वो बोलेंगे अरे यार लेट हो गई, ये हो गया वो गया। यार वो जो हाजिर वो वजीर, वैसी बात है इसमें, ठीक है। मैं अपना काम करता हूं शेयर करने का, देखने का काम आपका है। एनीवेज, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। कीप अप द गुड शेव्स, बाय बाय और नमस्कार, टेक केयर।